श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे, यह संसार दुखालय है और मरण धर्मा है। जो आया सो रहने न पाया, अरब खरब थी जिनकी माया। राजा रंग को काल ने खाया, ध्यान लगा कर देख मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में आया है, जनी लिपटो रे प्यारे, जग परदेशवा सुख कसु मानाए। यह परदेशवा काल को भेषवा, जो रहे दुख पाए। अभी हम लोग संत कबीर साहब जी महाराज की वाणी से सुन रहे थे, तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। अर्थात मनुष्य की देह में आकर के किसी को सुखी देखा नहीं गया। जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, या सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सब के सब दुखी हैं। इतना ही नहीं, सुखते अचारा दुख के डर से घर से माया त्यागी है। सभी संसार में दुख को भोगे हैं, दुख से कोई बच नहीं पाए, सबों को दुख भोगना पड़ा। इस संसार में राम आए, मनुष्य की देह में उनको भी दुख हुआ। राजपाट को छोड़कर जंगल का शरण लेना पड़ा। भगवती सीता जी आई, उनकी चोरी हो गई, उनको दुख हुआ। भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष का जन्म कारागृह में हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण कंस का संहार करते हैं। जरासंध जो कंस के ससुर थे, उनके राज में चढ़ाई कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां से भाग करके जंगल का शरण लेते हैं। फिर कुछ दिन के बाद द्वारिका से गोकुल में जाकर के घर बनाते हैं रहने के लिए। वहां भी समुद्र कटार करने लग गया, फिर जंगल का शरण लेना पड़ा। राजा नल को दुख हुआ, पांचों पांडव को दुख हुआ। द्रौपदी महारानी की चीर खींची गई, पांचों पांडव को जंगल जंगल भटकना पड़ा। अर्थात इस संसार में हरिश्चंद्र आए, उनको भी दुख हुआ। यह संसार ही दुखालय है। एक यूनान देश का बादशाह घोड़े पर सवार होकर के सेना को देखने गए थे, निगरानी के लिए गए थे। सैनिक लोग सलामी बजाते हैं, प्रणाम करते हैं। घोड़ा भड़क गया, राजा साहब घोड़े पर से गिरते हुए कमर टूट गई, दुख हुआ। इसी यूनान देश का बादशाह के विषय में दिनकर कवि लिखते हैं, महाप्रलय की ओर सभी को चलते देखा, किनसे लिपट जुड़ाता, सभी को मरुभूमि में चलते देखा। चलते समय विजयी सिकंदर को कर मलते देखा। सिकंदर जब भारत में आक्रमण करने आते हैं, क्योंकि उनके गुरु अरस्तु आने के वक्त में ही कह दिए थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, धार्मिक देश है और मुनि महात्मा लोग रहते हैं। इसलिए उस देश में प्रवेश करने के पहले, चढ़ाई करने के पहले मुनि महात्मा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लेना, और वापस आते समय एक महात्मा को आदर पूर्वक अपना देश लाना। सिकंदर
झेलम नदी पार करते हैं, भारत प्रवेश करते हैं, फिर डांडिया देवी महाराज की कुटिया पर पहुंचते हैं। पहले तो सेवक को भेजा गया, फिर खुद जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। फिर डांडियायन कहते हैं, मैं तुम जैसे पापकर्मी को, अत्याचारी को आशीर्वाद दूं? तुम कब आशीर्वाद वाला काम किया है? तूने तो लूटने का काम किया। कितनी माँ कि सिंदूर को तूने खाली किया, कितने बच्चे को अनाथ कर दिया, कितने लड़के बच्चे लोग दर दर की भीख मांगते तुम्हारे चलते। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं? जाओ सिकंदर, अब तुम्हारी आयु शेष है, तुम कुछ दिनों के लिए मेहमान हो। जब मौत की बात सुनते हैं सिकंदर लंबी लंबी सांस लेते हैं। रफ्ता रफ्ता लौ पे दम आने लगा, झूठा खुदा संसार से जाने लगा। तब सिकंदर ने तबीबों से कहा, अर्थात उनके साथ में जो डॉक्टर लोग थे उनसे कहते हैं, तब सिकंदर ने तबीबों से कहा, मौत से बचने की है कोई दवा? डॉक्टर लोगों ने कहा, लाचार हूं, कर नहीं सकते, दावा सब बेकार है। बीमारी की इलाज होती है, मौत की इलाज बिल्कुल नहीं होती। कहते हैं, मेरी श्वास में श्वास जोड़ दो, मैं तुम लोगों को आधी संपत्ति दे दूंगा। कहते पूरी संपत्ति लिख दूंगा, लेकिन बचा लो, किसी तरह से अपना देश वापस भेजो। ये मातृभक्त थे, माता जी का दर्शन करूंगा। कहते नहीं नहीं महाराज, कोई विकल्प नहीं। तब सिकंदर को ज्ञान हुआ, जो सिकंदर दुनिया का माली था, चलते समय दोनों हाथ खाली था। ज्ञान होता है। सिकंदर अपने सहयोगियों से कहते हैं, जब जनाजा जाए कब्रस्थान में, कोई न रोना उस शमशान में। दोनों हाथ कफन से बाहर रहे, देख के लोग इबरत करे। ये प्रेम रस के क्वाली थे। सिकंदर जब दुनिया से चला तो उनके दोनों हाथ खाली थे। अर्थात संसार में जो आए हैं सबों को दुख हुआ है। कटिहार जिला अंतर्गत एक सेठ जी थे, उनके बगल में एक पड़ोसी सत्संगी नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन करते थे। स्तुति विनती जब प्रारंभ करते थे उनको अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बुलाते, है जी क्या क्या तुम बकते रहता है, गाते हो, सुख संपत्ति परिवार नहीं भावे। अरे परिवार रहेगा, संपत्ति रहेगी, लोग कैसे रहेगा? क्या क्या तुम बकते रहता है बगैर मतलब का? बड़े लोग से डांट दिए। कुछ दिन बीता, ये पटना जाते हैं। उनका 4 बेटा बड़े बड़े पद पर पटना में नौकरी करते। ये मंजिल से उतर रहे थे, पौड़ी से फिसल गया, इस तरह से गिर गया, कमर की हड्डी टूट गई, पैर टूट जाता है। बड़े बड़े डॉक्टरों को टेलीफोन से बुलाया गया। कहते हैं, एक तरफ आपको रखूंगा, एक तरफ सोने चांदी से तौल दूंगा, मुझे चला दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं जानता हूं आपके पास पर्याप्त संपत्ति है, सोना चांदी से आप तौल सकते हैं, लेकिन आपको चला नहीं पाऊंगा। ले चलो घर, ले चलो घर। घर लाया गया। 3 महीने तक दुख की हालत में रहे, करहा रहे थे। सत्संगी को बुलाते हैं, कहते तो बहुत बढ़िया काम करते मैं तुम बहुत बढ़िया काम करते हो। अंतिम में ज्ञान हुआ। अर्थात ये संसार में सुख है ही नहीं, लेकिन लोग सुख के पीछे दौड़ते हैं, सुख खोजते हैं। जब विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ने में सुख मानता है, जब पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है उनको दुख होता है।
पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ लिए, पढ़ लिख करके आईए बीए डिलीट कर लिए, अब पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अब पढ़ाई से सुख खिसक गया, मने बात आती है कब तक पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। अभी तक नौकरी नहीं मिली है, एक नौकरी हो जाती, अब सुख हो जाए नौकरी में। परमात्मा की कृपा हुई, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, 50-60 हजार रुपये महीने आप कमा रहे हैं। कोई दिन बीता, मन में बात आई, अभी तक अपने हाथ से बना करके खाना पड़ता, थाली धोना पड़ता है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। एक पढ़ी लिखी कन्या से विवाह हो जाता, अब नौकरी में सुख नहीं है, सुख खोज रहे हैं, कोई कन्या से विवाह हो जाता, अब सुख खोज रहे हैं विवाह। ठीक है, पढ़ी लिखी कन्या से शादी हो गई, विवाह हो गया, 2-4-5 साल बीत गया, एको सखा संतान नहीं, क्या सुख होगा? अब पत्नी में सुख नहीं है, सुख खिसक के चला गया। 1-2 बाल बच्चा हो जाए, अब बाल बच्चे की खोज में है। ठीक है, परमात्मा की कृपा हुई, 2-4 बाल बच्चा भी हो गया। अब 12 बच्चा हो गया तो उसको पढ़ाना है, लिखाना है, जगह जगह पर एडमिशन कराना है, बढ़िया बढ़िया स्कूल में उनके साथ लग गए। फिर संपत्ति भी कमाना, घर मकान ही बनाना है, सुख है। ठीक है, घर मकान ही बना दिए, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके जगह तक पहुंचा दिए, बाल बच्चों को भी नौकरी हो गई, शादी विवाह भी करा दिए। अब तो कोई दुख नहीं, अब कोई दुख नहीं ना। अब एक बात मिलाइए, अब अपनी पढ़ाई पूरी की, आपको नौकरी मिली, फिर 12 बच्चे का जन्म हुआ, उनको पढ़ा लिखा जगह तक पहुंचाए, नौकरी दिला दिए, शादी विवाह का, आपको कितना उम्र हो गया होगा? 65-70 से तो होगा। 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है। 60 साल के बाद जो है ना, बच्चे को खिलाने को उम्र आ जाता है। 60 साल पार कर गया, सठिया जाते हैं लोग ना, कभी कमर में दर्द, कभी माथा में दर्द, कभी गैस बनेगा, कभी घुटना काम नहीं करेगा। सुख मिला? सुख है ही नहीं। अगर सुख है, एक परमात्मा की भक्ति में है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख है, राजा को है भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को है भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को है भारी। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। सबके सब दुखी है। सुन रहे थे ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया जिन्या राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस राह को चलाया, सृष्टि चक्र को बढ़ाए, हुए भी दुखी है। जब ये तीनों गए थे अत्रि मुनि के आश्रम में मसीहा देवी को छलने के लिए, तीनों देव को, त्रिदेव को 6-6 महीने का बच्चा बनाकर पलना में झुला दिया, दुख नहीं हुआ होगा? बाद में फिर उनको जब मांगने के लिए धर्मपत्नी लोग गई, महादेवी, अब क्या कहते हैं, सरस्वती देवी, लक्ष्मी महारानी, तब उनको अपने रूप में लाया गया। सबों को दुख हुआ। सुनो, अवधू दुखिया, अवधू कहते हैं मठाधीश को, मठ में जो रहते हैं, अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। जो रंग है, गरीब है, उनको भी दुख है। नहीं दरिद्र दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। उनको अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। संसार के सभी लोग दुखी हैं, संत सुखी मन जीती हो। एक संत महापुरुष भी सुखी होते हैं। और कौन संत? शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संत सुखी मन जीती हो, जो मन को जीत लिए हैं, अर्थात सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रीम पियो हृदय तीनों पियो मन मीन। अर्थात संत महापुरुष से सुखी है। जोड़ जोड़ के मंजी मर गया, मौज लिया उतंगी ने। अर्थात साधु संत महात्मा से सुखी और संसार में कोई नहीं है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे ना, गुरु कीजिए भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी।
उनके चरण शरण में जाएंगे, दीक्षा मंदिर भजन करेंगे। भजन में हो आनंद आनंद, भजन करने से आनंद ही आनंद होता है। इसलिए हम मानव का प्रति कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहे। इसी में शुभ है, इसी में शांति है, बाहर में शांति नहीं है, शांति अपने अंदर में है। इसलिए अपने अंदर में उनकी खोज हो। अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पता पता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। श्री सद्गुरु महाराज।